हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट पर थी और आज उसे बनाने का मौका मिला। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी, जो बनाने के लिए हमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे, तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चिकन मैरिनेट करने के लिए चाहिए होंगे, मैं सबसे पहले उन्हीं से आपको दिखाती चलती हूँ कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो मुर्ग मुसल्लम बना रहे हैं तो हमें बड़े मुर्ग की ज़रूरत है। आप चाहें तो छोटा मुर्ग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.25 किलो का करीब चिकन का एक पीस लिया है। साबुत चिकन लेना है। और एक बड़ा कप मैंने दही लिया है, थिक योगर्ट है। 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है, फ्रेश लेमन जूस है। आप चाहें तो बॉटल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून भर करके मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक और मिर्च दोनों। यहीं पर 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करके रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बड़ा बर्तन, जिसमें कि हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो बारी बारी डालते जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दही ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी ही दही में डाल लूँगी। और यहीं पर अब हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। बारी बारी सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमें मिक्स कर लेने हैं। ये भी मैं सारा निकाल लेती हूँ। और यहीं पर हम नमक डाल देंगे, मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर, नींबू का रस यानी कि फ्रेश लाइम जूस, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा इसे पेस्ट बना लेना है मिक्स करके। तो सारे मसाले ये तैयार हो जाएंगे और हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। बहुत मज़ेदार सा ये पेस्ट तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन में। यहाँ पर अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। पूरा का पूरा चिकन हम ऐड करने वाले हैं। देखिए, और सारा मसाला हमने साइड साइड से उठाकर इस तरह से लगाना है, अच्छी तरह से गैसेस में चला जाए। अंदर भी इसके अच्छे से लगाना है, नहीं तो अंदर से फीका फीका सा निकलता है और वो मज़ा नहीं आता। तो बहुत ध्यान से काम किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अंदर भी अच्छे से हाथ से आप लगाएं मसाला, जिससे पूरी तरह से मैरिनेट हो जाए। और इसे करीब 4-5 घंटे हम ऐसे ही छोड़े रखेंगे, जिससे कि पूरा इसका जो भी नमक मिर्च और नींबू का रस है वो सब कुछ अंदर तक चला जाए और बोटियों में खूब अच्छा सा टेस्ट आए। तो देखिए, ये यहाँ पर भी अच्छे से लगा हुआ है। हर तरफ हमने अच्छी तरह लगा लेना है। बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें, जिससे कि लगाने में आसानी हो। इसे पलट करके फिर हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, हमने सारा मसाला लगा लिया है। अब मैं इसे करीब 4-5 घंटे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ हमें इसे फ्रिज में रखना है, तो ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं जा पाएगा। मैंने वापस से छोटे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र किया है। और ऊपर से ये जितना भी मसाला इसमें था, ये हमने इसमें सारा डाल देना है। इसके ऊपर से डालेंगे तो इसके अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है हमारा चिकन मैरिनेशन। अब हम लगाने के लिए इसे रख देंगे फ्रिज में करीब 3 से 4 घंटों के लिए। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये चिकन मैरिनेट
करे हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैं इस चिकन का सारा मसाला जो ऊपर लगा हुआ है ये एक तरफ हटा देंगे और अंदर का भी सब बिल्कुल इसमें काफ़ी सारा मसाला देखिए नीचे बहुत सारा इकट्ठा है। तो ये निकाल करके मैं एक प्लेट में करती हूँ, उसके बाद हम आगे की दिखाते हैं किस तरह से करना है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है और चावलों के लिए जो हमने तैयारी करी है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 कप चावल लेकर के उन्हें उबाल लिया है गरम मसाले के साथ, साबुत गरम मसाले के साथ उबालना है। साथ में मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने 3 अंडे उबले हुए लिए हैं, हार्ड बॉयल लेना है। और यहीं पर मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लाल मिर्च, काजू सॉरी बादाम, किशमिश, आप काजू भी डाल सकते हैं, सिर्फ किशमिश और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़े खड़े मसालों की ज़रूरत है। 3 मैंने बे लीव्स ली हैं यानी कि तेज़ पत्ता, ब्लैक कार्डमम 2, क्लोव्स मैंने 4 से 5 ली हैं और ब्लैक पेपर कॉर्न लिए हैं 8 से 10 और 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। यहीं पर मैंने फ्राइड अनियन लिए हुए हैं और इनको हाथ से ही क्रश कर लिया है। कुछ ये एक चम्मच मैंने 1 टीस्पून समझे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़े टमाटर लेकर के काट लिया है और यहीं पर मैंने ये लिया है नारियल का पेस्ट। थोड़ा सा नारियल, क्रश नारियल लेकर के उसका पेस्ट बना लिया है, करीब 2 टीस्पून लिया होगा। और यहीं पर मैंने पोपी सीड्स का पेस्ट लिया है, ये भी करीब 2 टीस्पून होगा और 2 टीस्पून लेकर के इसका पेस्ट बना लिया है। और करीब 4 ग्रीन चिलीज़ ये मैंने चावलों के लिए लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है। तो अब देखिए ये हमने चिकन इसमें निकाल कर रख दिया है और ये चिकन के कट जो है ज़्यादा डीप लग गए थे जब मैंने ये चिकन ख़रीदा था। तो ये 1 कटोरी मैंने चावल जो बॉइल्ड राइस लिए उसी में से लिया है और ये 3 अंडे, इसमें से जो भी चावल आएगा वो हम भर देंगे। ये चावल हमने इसके अंदर भरने हैं धीरे धीरे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी चावल भर लें, सब्ज़ी भर लें, जो भी आप भर सकते हैं, भरना चाहें भर लें। तो ये हमने ये अंडा इसमें लगा देना है और थोड़े चावल इस तरह से दबा दबा करके, हाथ आपके थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपने इसे भर देना है। और इस बात की फ़िक्र ना करें, ये सब हम लोग अंडे वगैरह ये सब इसमें लगा देंगे और ये चिकन इस तरह से बंद हो जाएगा। तो आप इसकी फ़िक्र ना करें, आपने जो है ये सब भर देना है इस तरह से। तो ये सब हमने इस तरह से भरना है। तो इसमें 2 अंडे आए हैं और 1 कटोरी चावल। तो अब हमने इसको एक धागे की ज़रूरत होगी, हमने धागे से बांध लेना है। तो ये अभी हम आपको बांध कर दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ये धागे से टांगे बांध दी हैं क्योंकि एक हाथ से कैरी करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और इस तरह से हम इसके ये कमर भी बांध देंगे, थोड़ा सा उठा करके कमर बांधेंगे। इससे इसके क्या होगा, बाजू वगैरह सब बन जाएगा। ये देखें ये बेल्ट टाइप का हो जाएगा। ये बांध दिया और इसको फिर आपने इस तरह से ये फिर से यहाँ से लेकर के अच्छी तरह से आपने बांधना है। थोड़ा सा इस चिकन में कट ज़्यादा गहरा लग गया था तो थोड़ा मुझे इस वजह से भी करना पड़ रहा है। आप जब लेंगे, असल में मेरा छोटा बच्चा है तो वो लेने गया था तो वो सही से बनवा नहीं पाया चिकन, उसको नहीं पता था। तो यहाँ पे देखिए ये हमने इसको टाई कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। इसे मैं गिरा लगा दूंगी। ये देखिए ये चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है और ये कहीं से भी निकल नहीं रहा है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि निकल रहा है चावल, या आप जो भी कुछ इसमें कीमा भी भर सकते हैं, सब्जियां भर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें मैंने प्याज फ्राई करे थे, तो इसी में मैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी और इसे हमने भून लेना है। तो इसे हमने 1-2 मिनट भूनना है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा। यहीं पर हमने डाल देना है, करीब 2 से 3 मिनट इसे पका देंगे, थोड़ा कलर सा इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे डाल देना है पोपी सीड्स का पेस्ट, यानी कि खसखस, ये हमने इसमें डाल देनी है। पूरा पेस्ट डाल देंगे जितना भी आपने किया हुआ है, और थोड़ा सा पानी डाल करके मैं कर देती हूँ, कुछ भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने इसको खंगाल करके धो करके डाल दिया। यहीं पर नारियल पेस्ट डाल देंगे, जो हमने नारियल का ग्रेटेड कोकोनट बाज़ार में मिलता है, उसी का आप पेस्ट बना लें। और इसको भी हमने धोकर डाल देना है। और इसे करीब 2 से 4 मिनट या जब तक इसका कलर चेंज होता है, हमें उतने टाइम तक इसे भूनना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये सब भून चुका है। यहीं पर हम जो है मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। रेड चिली पाउडर डाल दिया हमने, यहीं पर हमने नमक डाल देना है, यहीं पर हमने टमाटर वगैरह भी ऐड कर देने हैं, और साथ ही जो ये मसाला चिकन से बचा था ये भी हमने इसी में ऐड कर देना है। और यहीं पर अब हम ये जो प्याज था ये भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि कलर इतना खूबसूरत आने लगा है, बहुत अच्छा कलर आ जाता है इसमें, खूब अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। ये भुनने लगा है। अब यहीं पर ही ये गरम मसाले, जो साबुत गरम मसाले थे, वो भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे। और इस वक्त पर आ करके हम चिकन इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए चिकन पूरा का पूरा हम इसमें ऐड कर देते हैं। और जो मसाला हमारा ये ट्रे पर लगा रह गया है ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पानी भी हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ग्रेवी के साथ जब ये चिकन भुनेगा तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसे हम इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि मसाला सारा हो जाए। और बीच बीच में जो ये ग्रेवी है ये हम इसके ऊपर डालते जाएंगे, जिससे जो ग्रेवी हमने तैयार करी है उसका भी पूरा टेस्ट इसमें आ जाए चिकन के अंदर। और चिकन को कोशिश ये करनी है कि हमें हर तरफ से घुमा घुमा करके इसे सेक दें। तो हर 2 मिनट बाद आपको घुमाना है, और इसी तरह ग्रेवी आपको उठा उठा करके ये ऐसे स्पून से आपने उठानी है और इस पर डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने सारे चिकन पर कोशिश करनी है कि ये फैल जाए। तो ये देखिए इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा और ये बहुत अच्छा बनेगा चिकन। और यही ग्रेवी हम चावलों के साथ भी इसको लगा देंगे और सर्व करेंगे। चावल के साथ सर्व करना होता है तो चावल जो हमारे रहते हैं वो फीके पड़ जाते हैं, तो अगर ग्रेवी अच्छी सी बनेगी तो ये खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए जब आपको लगे एक तरफ से हो गया है तो आप इसे इस तरह से पलट कर सेक दें। देखिए यहाँ से कितना अच्छे से ये आप कलर अगर आपको दिख सकता है तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कलर ये सुनहरापन आने लगा। आपको इसी तरह पलट पलट के सेकना है इसे, और इंशाल्लाह ये पूरा गल जाएगा थोड़ी ही देर में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस इसे घुमाते रहना है कि ये नीचे से गल ना जाए, सॉरी जल ना जाए। ये तो जलने से बचाते रहना है इसे चलाते हुए। अच्छी तरह अगर मैरिनेशन होगा चिकन में तो अंदर तक मसाले जाएंगे और ये बहुत बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे
हमने, चाहे तो आप चिमटे वगैरह का भी इस्तेमाल कर लें पलटने में अगर दिक्कत है। भगोने वगैरह में बनाएं जो मुश्किल ना हो, आसानी से आप पलट लें। तो इस तरह से आपने पलटना है। पूरा कोशिश करें चारों तरफ से सिक जाए। देखिए चिकन काफ़ी हद तक गलने लगा है, ये हड्डी आपको नज़र आ रही होगी। और अब धीरे से इसे और दूसरी तरफ से पलटना है। ये वाली साइड रह गई है, इस तरह से पलट पलट के करीब 5-7 मिनट या 10 मिनट, जब तक ये चिकन गलता नहीं है हमें इसी तरह से भुनना है। तो मैं दिखाती हूँ इसको जब ये भुन जाता है कि किस तरह से हमें आगे की तैयारी करनी है। तो देखिए ये इस तरह से हमने इसे चला चला करके इस तरह घुमा घुमा के सब बना दिया है। बिल्कुल चिकन तैयार हो गया है। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ। तो करीब मैं आधा कटोरी पानी इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए ये इस तरह से किया है। ये देखिए चिकन थोड़ा सुनहरा सुनहरा सा उठ जाए, इस तरह से आपको करना है। ये करीब आधा कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए अच्छे से ग्रेवी हो गई। अगर आप रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसे, ये इस टाइम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहे रोटी के साथ सर्व करें चाहे नान के साथ, लेकिन मैं चावल के साथ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने इसे सर्व करना है। इस तरह से मैं चावल के साथ सर्व करूँगी। तो मैं इसे अभी आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है। तो यहाँ पर मैं साइड साइड में जो जगह बची है इसी में मैं चावल डाल दूँगी। इसमें इस तरह से मैं सारे चावल डाल दूँगी। मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से लगा दिया। यहीं पर आप जो है ये हरी मिर्च, मैंने 4 हरी मिर्च ली थी, इस तरह से तोड़ करके मैं इसमें डाल दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने 5 से 7 मिनट के बस चावल ज़रा से गर्म हो जाएं। और मैं इसके ऊपर थोड़े चावल और डाल देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब मैं ढक करके करीब 5 से 7 मिनट दम दे देंगे, जिससे सारे चावल भी गर्म होते हैं और मसाला की खुशबू भी इन चावलों में रम जाए। दूसरी तरफ मैं बादाम और किशमिश को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम ये किशमिश बादाम फ्राई कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे चावल भी दम आ रहे हैं और अब हम इसे सर्व कर देंगे चावलों के साथ। तो यहाँ पे ये मैंने इसे हल्की आंच पर पका लिया है करीब 5 मिनट। और अभी मैं इसे ढक करके थोड़ा सा इसे थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से शेक करना है। कोई भी बर्तन या जिसमें भी आप पका रहे हैं थोड़ा सा इस तरह से शेक कर लें, जिससे कि मसाला ऊपर नीचे हो जाए। ये देखिए काफ़ी हद तक थोड़ा सा हो गया। और अब मैं इसे सर्व करती हूँ और दिखाती हूँ किस तरह से आपने सर्व करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सर्व कर देना है। आप अगर चावल के साथ सर्व नहीं करना चाहते तो जिस वक्त हमने ग्रेवी तैयार करी थी उस वक्त ही आपने उसे निकाल लेना है और सर्व कर लेना है। इस वक्त यहाँ पर मैं धागा काट देती हूँ। धागा काट करके और इसे धीरे से आपने खोल देना है और आपने इसे सर्व करना है। मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने सर्व करना है। काजू बादाम या किशमिश, मैंने तो किशमिश और बादाम ही डालें, आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं डालें। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।